तो आज बात करते हैं एक ऐसे वेब ब्राउज़र की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम को कह सकते हैं कि सीधी टक्कर दे रहा है, और इसका नाम है उल्ला। लेकिन सवाल तो यही है ना कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या गूगल क्रोम जो कि मार्केट का राजा है, उसके दबदबे को कोई नई कंपनी वाकई में तोड़ सकती है? जवाब शायद हाँ में है, क्योंकि भारत में एक नए ब्राउज़र ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, और वो भी आप कह सकते हैं सबसे मुश्किल मैदानों में से एक पर। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये चौंकाने वाली बात आखिर है क्या और ये सब हुआ कैसे। और सुनिए, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। इसका सबूत सीधा एप्पल के अपने डेटा से आ रहा है। देखिए, जैसा यहां दिख रहा है, भारत में एप्पल ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप्स की लिस्ट में ओला ब्राउज़र ने गूगल क्रोम को पीछे छोड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। मतलब सोचिए, गूगल क्रोम नंबर 2 पर। तो सवाल यह है कि आखिर ये ओला ब्राउज़र है क्या भला, और इसे बना कौन रहा है? तो ये जो ब्राउज़र है इसका नाम है यूला, और इसे बनाया है एक भारतीय टेक कंपनी ज़ोहो ने। जो लोग टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ज़ोहो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, काफ़ी जानी मानी कंपनी है। अब देखिए, ओला की सफलता के पीछे ना एक बहुत पावरफुल आइडिया काम कर रहा है, और वो है स्वदेशी। मतलब सीधी सी बात है, अपने देश में बनी चीज़ों को अपनाना और उन्हें ही आगे बढ़ाना। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है जो टेक्नोलॉजी के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहा है। और इसमें भारत सरकार और आईटी मंत्रालय भी पूरी तरह से शामिल हैं। वो इस स्वदेशी मुहिम को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। और देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है, देश में बने ऐप्स को प्रमोट किया जाए ताकि जो पैसा है वो देश में ही रहे। इससे क्या होगा? यहाँ की कंपनियां मजबूत होंगी और नए रोजगार भी पैदा होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब लोग देसी ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो वो पैसा किसी विदेशी कंपनी की जेब में नहीं जाता, बल्कि हमारे अपने देश के विकास में लगता है। बहुत सीधा सा हिसाब है। ठीक है, ये सब तो बढ़िया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ओला में आखिर ऐसा क्या खास है? ये दूसरे ब्राउज़रों से अलग कैसे है? देखिए, इसका सबसे बड़ा और फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो है विज्ञापनों और यूजर की सिक्योरिटी को लेकर इसकी सोच। यहीं पर ये बाकी ब्राउज़रों से एकदम अलग गेम खेलता है। अब ये बहुत दिलचस्प है, जरा समझिए। जहां गूगल क्रोम जैसे ब्राउज़र का पूरा बिजनेस ही विज्ञापनों से चलता है, वहीं ओला वो विज्ञापनों को बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कर देता है। और इसका सीधा फायदा मिलता है सिक्योरिटी में, क्योंकि देखिए, अक्सर होता क्या है कि वायरस और मैलवेयर विज्ञापनों के जरिए ही हमारे डिवाइस में घुसते हैं। तो ओला एक तरह से वो दरवाजा ही बंद कर देता है, जिससे खतरा अपने आप काफी कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ सिक्योरिटी पर खत्म हो जाती है। यूला सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, iOS, एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक, सब पर। इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी बताई जाती है। और हाँ, पासवर्ड और बुकमार्क जैसी हमारी ज़रूरी जानकारी को भी ये मजबूत सुरक्षा देता है। तो चलिए अब बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इस ब्राउज़र की सफलता का आखिर मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक ऐप के चार्ट में टॉप करने से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। ये स्वदेशी तकनीक का जो आर्थिक असर है ना, उसे एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, होता क्या है, जब लोग देसी ऐप्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो पैसा देश के अंदर ही रहता है। इससे अपनी घरेलू कंपनियों को पैसा मिलता है, वो नई नई चीजें बनाती हैं और ग्रो करती हैं, और नतीजा, देश की पूरी टेक इकोनॉमी मजबूत होती है। तो इस पूरी रणनीति का जो अंतिम लक्ष्य है वो है भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना और दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर खड़ा करना। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत की तरह ही दुनिया के दूसरे देश भी अब डिजिटल आत्मनिर्भरता की राह पर चलेंगे? और अगर ऐसा होता है, तो क्या जो बड़ी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनियां हैं उनके एक तरफा राज का दौर अब खत्म होने की कगार पर है? ये एक सोचने वाली बात है।